हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक टॉपिक होता है प्रेम्बल, जहां से आपका पॉलिटी की स्टार्ट होती है, यानी कि संविधान की स्टार्ट होती है प्रस्तावना। तो सबसे पहले प्रस्तावना को लेकर बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो बहुत बेसिक से प्रश्न होते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना आपकी क्या है, प्रस्तावना यानी प्रेम्बल क्या है, कहां से ली गई है, क्या संविधान का अंग है, या नहीं है, प्रस्तावना का स्रोत क्या है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये वाद योग्य है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो बेसिक पे आते हैं, क्योंकि प्रस्तावना में देखिए दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है इसके बैकग्राउंड से, इसकी पेरिफेरी से संबंधित, जैसे ये सारे प्रश्न हैं। दूसरा जो प्रस्तावना के वाक्य दिए गए हैं वहां से प्रश्न पूछा जाता है। अगर प्रस्तावना के एक बार पहले इसको हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में प्रस्तावना के जो वर्डिंग्स है वहां से कैसे प्रश्न बनता है उस पर देखते हैं। प्रस्तावना के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों, तो सबसे पहले यही कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है। ये एक तरह से सेंट्रल आइडिया होता है। प्रस्तावना के आधार पर ही निर्धारित होता है कि हमारे संविधान की दशा और दिशा क्या है, किस आधार पे हमारे नागरिकों को संविधान के द्वारा अधिकार प्रदत्त है या कैसी क्रिया विधियों का पालन किया जाता है। क्योंकि प्रस्तावना में ही इसके उद्देश्य, जो 5 उद्देश्य दिए गए हैं, आपके 3 आपके जो आर्थिक, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार जो दिए गए हैं, 5 स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है, इन सब के बारे में वर्णित किया गया है। तो पहला चीज तो क्या है, तो दर्शन है, संविधान का दर्शन है, फिलोसफी। दूसरा पूछा जाता है स्रोत क्या है और कहां से ली गई है। तो जो प्रस्तावना का स्रोत है, वो प्रस्तावना का स्रोत है भारत की जनता, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग। तो इसका जो सोर्स है वो हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये भारत की जनता, अर्थात भारत की जनता इसका स्रोत है। फिर कहां से ली गई है, तो देखिए वास्तविकता यह है कि अगर देश के वाइज देखा जाए तो जो विश्व का पहला लिखित संविधान बना था फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद में, अमेरिका का संविधान, तो ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना थी, तो वहीं से अमेरिका के प्रस्तावना से प्रेरित हुई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रस्तावना, तो ये जो है यूएसए का, और जो प्रस्तावना की भाषा है, भाषा वो कहां से ली गई है, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और भारत में अगर इसको जो बनाने का श्रेय है वो दिया जाता है जो नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव मोशन, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, और नेहरू जी का वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संशोधित रूप से भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना था। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये स्वीकार कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को। तो ये तो हो गया कहां से ली गई है। अब बात आता है क्या संविधान का अंग है, इज इट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो दोस्तों निश्चित तौर पे जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, लेकिन ये कैसे भाग है ये देखा जाए तो इस बारे में सबसे पहले हम दृष्टि डालेंगे इंद्री बेरूवाली केस के तरफ। इंद्री बेरूवाली केस में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग ही नहीं है, अर्थात इसको संविधान से लेना देना नहीं है, इसको पार्ट नहीं है। बेरूवाली जो केस था, बेरूवाली केस ये कह रहा है कि अंग नहीं है, लेकिन बाद में वही केस बदला गया था जो भारतीय उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की
सॉरी, अब तक की जो सबसे बड़ी बेंच बैठी गई है केशवानंद भारती केस, उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। बाद में भी ये मिनर्वा मिल्स जैसे कई केसों में किया गया है, तो ये अंग अभी वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगला आता है संविधान में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए भी मैं आपको केशवानंद भारती केस के बारे में ले जाऊंगा। और केशवानंद भारतीवाद जो है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि संविधान में कहीं भी संशोधन किया जा सकता है, किसी भी भाग में किया जा सकता है। और यहां पे केशवानंद भारती कह भी रहा है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, तो निश्चित तौर पे प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते एक कॉन्सेप्ट जो केशवानंद भारती से आया था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या मूलभूत ढांचे का। तो संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, इवन प्रस्तावना में भी, लेकिन प्रस्तावना के भी वे तत्व जो संविधान के मूलभूत तत्व या मूलभूत संरचना तत्व, बेसिक स्ट्रक्चर जिनको घोषित किया गया है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला आता है कि ये वाद योग्य है या नहीं है, या प्रवर्तनीय है या नहीं है, इन्फोर्सेबल। तो निश्चित तौर पे ये है कि ये संविधान का भाग है, लेकिन संविधान के लिए ये कुंजी की तरह काम करते हैं, गाइड की तरह। ये वाद योग्य नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना जो है वो प्रवर्तनीय नहीं है। तो इस तरह से कुछ हैं जो बेसिक हैं, जो आगे आपका प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चीज और है कि ये संविधान का अंग भले ही है, लेकिन इसे जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इस आधार पर नहीं दी गई है। और दूसरा है कि इसके द्वारा विधायिका को लेकर कोई वर्णन नहीं है प्रस्तावना में। मतलब ना तो किसी भी प्रकार की शक्ति प्रदत्त की जाती है, ना किसी भी प्रकार की सीमा लगाई जाती है आपकी विधायिका में प्रस्तावना के द्वारा। और इसको एक चीज और कि प्रवर्तनीय नहीं है, तो इसे न्यायालय के द्वारा लागू भी नहीं कराया जा सकता है। कोई व्यक्ति न्यायालय में प्रस्तावना के आधार पर जाके वाद संस्थापित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये क्योंकि इन्फोर्सेबल नहीं है। अब बात करते हैं हम, आपको जैसे मैंने बताया कि इसकी लैंग्वेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है, प्रभावित है कहां से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया कहा गया है। ये एग्जैक्टली वही था। जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा जो संविधान सभा की तीसरी बैठक में पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, वहीं से लिया गया था। अब इसमें एक शब्द आता है हम, जो स्टार्टिंग ही होती है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है, तो हम का कॉन्सेप्ट जो है ये आप एक थिंकर भी थे, पॉलिटिकल साइंस में एज ए थिंकर पढ़े जाते हैं, दार्शनिक के रूप में भी उन्हें पढ़ा जाता है, और एज ए ज्यूरिस्ट भी पढ़ा जाता है लॉ में। जे रूसो, जीन जैक्स रूसो, उनकी एक पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ही ये क्योंकि उन्होंने जो सिद्धांत दिया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था। अगर आप सामाजिक संविदा सिद्धांत के बारे में पढ़िए देखिए तो 3 विचारक हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, उसमें से एक रूसो थे। उनके विचारों से प्रभावित है हम का। आगे जो 5 उद्देश्य हैं, अगर देखा जाए जहां से शुरुआत ही होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये 5 उद्देश्य होता है। इसको याद करने का कभी कभी क्रम भी पूछ सकता है, तो इसको याद करने का बहुत अच्छा सा क्रम है SSSDR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये क्या है, 5 मोटिव है। उसके बाद में 3 आपके अधिकार दिए जाते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 राइट्स हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, SSSDR, SCP। फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर मतलब 5 आपकी लिबर्टी है। फिर आपकी इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, डिग्निटी है। फिर 2 डेट दी गई है। कभी कभी यह भी पूछा गया है कि कितनी तारीख दी गई है या कितने कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है प्रस्तावना में। तो दोस्तों प्रस्तावना में 2 कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसमें दिया गया है 26 नवंबर 1949, 26 ऑफ नवंबर 1949, और एक संवत शक संवत भी दिया गया है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो ये 2 तारीख है। लास्ट में कहा गया है कि आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। तो ये तो प्रस्तावना था। इसमें अगर देखा जाए तो जो 3 अधिकार हैं, बेसिकली ये रूस की क्रांति से लिए गए हैं। जो समानता और बंधुत्व भ्रातृत्व की बात है वो फ्रांस की क्रांति से है। जो लिबर्टी है वो आपकी ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो ब्रिटेन की क्रांति थी वहां से दिया गया है।
और जो आर्थिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ये अमेरिकी क्रांति जिसका स्लोगन था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना कर के प्रतिनिधित्व नहीं, वहां से लिया गया है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी प्रस्तावना की। अब अगर देखा जाए तो एक प्रश्न और बनता है कि इसको किसने क्या कहा है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको किसने क्या कहा है, किन किन विचारकों के द्वारा क्या कुछ कहा गया है प्रस्तावना के बारे में, तो ये भी एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न होता है। और ज्यादातर इसमें बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा 5-6 विचारक हैं जिन्होंने इस पे कमेंट्री की है, और घूम घूम के लगातार प्रश्न वहीं से आता रहता है। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में दोस्तों पहला जैसे देखिए तो आपके एन.ए. पालकीवाला साहब थे। पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड, परिचय पत्र। प्रस्तावना क्या है, संविधान का परिचय पत्र है। पालकीवाला के बाद में अगर देखिए ठाकुरदास भार्गव साहब थे। ठाकुरदास भार्गव जी ने इसको संविधान की भावना कहा है। संविधान की भावना, इमोशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और थर्ड आपके के.एम. मुंशी थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी पूरा नाम जिनका था, के.एम. मुंशी। इन्होंने कहा है प्रस्तावना जो है वो क्या है, संविधान की जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप कहा है के.एम. मुंशी ने। एम. हिदायतुल्लाह साहब थे, एम. हिदायतुल्लाह। इन्होंने कहा है संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में एक नाम आता है डॉक्टर अंबेडकर साहब का। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे कहा है एक पवित्र दस्तावेज, स्टेट डॉक्यूमेंट्स, पवित्र दस्तावेज। और एक चीज ये कंफ्यूजिंग है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो 5 रिट हैं, उसको कहा है आत्मा। अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, सोल कहा है। और जो प्रियम्बल है इसे पवित्र दस्तावेज कहा है। जो प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा है वो जस्टिस आपके एम. हिदायतुल्लाह सर थे, उनके द्वारा कहा गया है। इसके बाद में एक और विचारक ए.के. अय्यर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ए.के. अय्यर ने कहा यह दीर्घकालिक सपनों का विचार है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है क्या, प्रस्तावना। और इसमें एक अर्नेस्ट बार्कर साहब थे, अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की क्या है, कुंजी नोट यानी गाइड। तो ये कुछ कोटेशंस थे जहां से प्रश्न पूछा जाता है, सीधा पूछ लिया जाता है कि क्या था, कैसे था। और इसके अलावा अगर एक बार फिर से प्रस्तावना को समग्र रूप से देखा जाए तो प्रस्तावना है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए एकत्र होकर आज इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर सकते हैं। और लास्ट में एक प्रश्न था कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो डेफिनेटली हमने आपको बताया भी था कि केशवानंद भारती वाद के बाद से 1973 का ये वाद था जिसमें 13 जज की बेंच थी। उसमें जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस सीकरी, उनके द्वारा वो भी इस बेंच में थे और 7-6 के निर्णय से वो जजमेंट दिया गया था। इसमें संशोधन हो सकता है और संशोधन हुआ भी है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो आपको 42वां संविधान संशोधन हुआ है, एक बार इसमें संशोधन किया गया है और
उससे 3 शब्द जुड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्दों का जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन से। तो इस तरह से ये प्रस्तावना की कुछ बेसिक जानकारी थी। ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, किसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।